हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों का बीकॉम बीबीए या जो भी बच्चे बीकॉम ऑनर्स में हैं उन सब की पहली क्लास है। तो आज हम लोग जो इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट को वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ध्यान से अच्छे समझना, हो सके तो नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्लासेस कब कब चलेंगे, टाइमिंग सारा कुछ बताने वाला हूं। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन पे है। तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे पूरा का पूरा सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे हम लोगों को स्टडी करनी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। तो आप लोगों का 12th का एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गया, इवन क्लास आज भी ये अनाउंसमेंट तो हो ही गई है कि किस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो उसकी वीडियो क्लास आ जाएगी, वो आप देख लेना जब डिटेल में सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। और बाकी अपने कॉलेजेस में, अपने जहां भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो स्टार्ट है कई सारी जगह, और कई सारी जगह एंट्रेंस की बात चल रही है, तो वो आप लोग देख लो। लेकिन हर एक 12th बच्चा जो कॉमर्स सेक्शन से पास आउट है, चाहे वो बीबीए ले, चाहे वो क्लास बीकॉम ले, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स ले, उसको क्लास यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा एक, जिसका नाम है क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है इसको आज हम पूरी तरीके से क्लास इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वीडियो सबको शेयर कर देना, जो भी बच्चे क्लास 12th के बाद बीकॉम लेना चाह रहे हैं या बीबीए बीकॉम ऑनर्स, उन सबको शेयर कर देना। क्लास में इन तीनों फॉर्मेट में अच्छे से क्लास शुरू से लेकर एंड तक आपको सिलेबस कराऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं अभी, ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखो, तो ये इन तीनों के लिए है। और आपको क्लास एक बात और ध्यान रखना है कि हमें शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो हमें जो बीकॉम है या बीबीए है इसकी स्टार्टिंग हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात तो बेसिक से स्टार्ट करो। देखो अभी टाइम है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अभी तो एडमिशन भी चालू नहीं हुआ है, अभी तो हमें रिजल्ट का भी नहीं पता है। तो आप बेसिक से शुरुआत करो, बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, कंटेंट आपको मैं दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर 50% सिलेबस जो है वो क्लास 11th का और 12th का होगा। जी हाँ, 50% सिलेबस जो होगा आपका वो 11th और 12th का होगा, यानी कि आधा सिलेबस जो होगा आपका वो क्लास 11th और क्लास 12th का ही होगा। यानी जो आपने 11th में पढ़ा है, जो आपने 12th में पढ़ा है, वही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 50% सिलेबस आपका जो होने वाला है बिल्कुल सेम होने वाला है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लास अलग हैं, बाकी चैप्टर्स जो हैं उसके लिए आप 11th और 12th की बुक उठा सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लास 11 12 से फैमिलियर हो आप तो उनकी किताबें हैं आपके पास, तो वहां से उठाकर आप पढ़ सकते हो। पेपर के अंदर इंटरनल चॉइस होता है। देखो 12th के अंदर क्या होता है कि चॉइसेस कम होते हैं, लेकिन बीकॉम बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको काफी सारी चॉइसेस मिलेंगी, यानी क्लास ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा। तो आप आराम से जो है वो ऊपर वाला नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन वाला सेलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाला नहीं आ रहा तो ऊपर वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब ऑप्शंस रहेंगे इसके अंदर। ओके, उसके बाद क्या है, क्लास फोकस करना है क्लास क्लैरिटी पे। 12th से बीकॉम में क्या बदल जाएगा, ग्रेजुएशन में क्या बदल जाएगा, प्रेजेंटेशन का तरीका, क्वेश्चंस आंसर को लिखने का तरीका बदल जाएगा। बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं, क्लास वर्किंग को आपने क्लियरली शो करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। तो अभी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। ध्यान रखना, ये बेस स्ट्रॉन्ग करेगा और इवन क्लास इंटरव्यू तक भी आपको काम आएगा। आगे आने वाले हर स्टेज में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम आएगा। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11 12 तो आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा। इंटरव्यू में भी टीचर इसी से, सॉरी, इंटरव्यूअर जो होगा वो भी क्वेश्चन इसी से पूछेगा। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपका बेस यहां डेवलप होगा तो जाके आप जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तब आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ढंग से नहीं पढ़ा तो आगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, आपको सारे के सारे नोट्स कहां से मिलेंगे। देखो जितने भी नोट्स आपको चाहिए वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्लास ये टेलीग्राम चैनल का क्लास ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सुनील पांडे 12th कॉमर्स एसपीसीसी, यानी ये आप ही लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है। और ध्यान रखना, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन, सारे पीडीएफ जो मिलेंगे आपको वो हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं सर कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक्स या यूनिट्स टू बी कवर्ड, कौन से टॉपिक या कौन से यूनिट्स को हम लोगों को कवर करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स। ध्यान रखना, सबसे पहला काम जो होगा वो हम लोगों का होगा बेसिक्स का। बेसिक्स कहने का मतलब क्या है क्लास, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है उसका बिल्कुल मीनिंग प्रॉपर तरीके से कि अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। फीचर है, बेनिफिट्स है, लिमिटेशंस है, अकाउंटिंग के फीचर्स, बेनिफिट, लिमिटेशंस हम ये पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस, पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस 11th क्लास में पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, वो हम पढ़ेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस पढ़ेंगे, बेसिक टर्म अकाउंटिंग में, असेट लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये सारी जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, बीकॉम बीबीए हर जगह पूछा जाता है क्लास, कौन से रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो हम सारा का सारा यहां पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, ठीक है, इंड एएस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो ये जो बीआरएस है ना, ये सब में नहीं होता है, सारे जो कॉलेज जैसा उनमें नहीं होता है, लेकिन मैं यहां पे वो सारा कवर कर रहा हूं जो बीबीए, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर पूछा जाता है, वो सब कवर करूंगा। अगर आपके में, आपने कॉलेज ले लिया, आपके में बीआरएस नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो। इसके बाद है क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन। बीबीए वाले बच्चों को जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है वो थोड़ा सा बेसिक रहता है, तो उनमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है क्लास जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। 11th के अंदर तो पढ़ा ही होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये तीनों चीजों को आपने ढंग से पढ़ना है, ये आपका बेसिक्स के अंदर कवर होता है। ये सारी चीजें अगर आपको याद है, यानी 11th का आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग है। अब आपका अकाउंटिंग का बिल्कुल एकदम बेस बहुत परफेक्ट है, ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स। देखो एडवांस लेवल पे जो आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था ना, उससे एडवांस लेवल पे फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। एनपीओ पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन के अंदर क्लास चेंज इन मेथड, यानी कि क्लास मेथड भी चेंज होता है। आपने तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड पढ़ा होगा, लेकिन इसमें मेथड चेंज होता है। एसएलएम भी आएगा, डब्ल्यूडीवी आएगा, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी चेंज करेंगे, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम भी चेंज करेंगे। इसके अलावा क्लास इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है क्लास अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, एचपीपी, हायर परचेज प्राइस या एचपी कह सकते हो आप, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो उसका दूसरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, और एचपी, वो हम सारा का सारा पढ़ेंगे। ब्रांच अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ब्रांच अकाउंट आता है पेपर में, ठीक है। ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट, एडमिशन एडवांस लेवल का, रिटायरमेंट डेथ भी एडवांस लेवल का, और डिसोल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास इंसॉल्वेंसी। आपने जो 12th में पढ़ा था डिसोल्यूशन, उसके आगे इंसॉल्वेंसी है। तो अगर आपको 12th का नहीं आता तो पहले 12th का सिखाऊंगा, उसके बाद इंसॉल्वेंसी सिखाऊंगा। वैसे सब कुछ तो भूल चुके हो, तो मैं आपको 0 टू एंड कराने वाला हूं। तो ये है पूरा का पूरा करिकुलम आपका। अब यहां पे मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए क्लास की मुझे कहां से शुरू करना चाहिए। देखो दो ऑप्शन है, या तो हम एक नया चैप्टर उठाएं, नया चैप्टर जो आपने कभी भी ना पढ़ा हो, बिल्कुल नया हो, फ्रेश, आपको मजा आएगा, या हम बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करें, बिल्कुल 0 लेवल से लेके चले। बिकॉज अगर आपके जो मतलब कि कॉलेज में स्टार्ट होगा तो बेसिक से ही शुरुआत होगी, और बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं जो बीकॉम लेते हैं, तो हम बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तब तक हम बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपनी सलाह आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अपने सारे दोस्तों को जो भी बीकॉम बीबीए लेने वाले हैं, ऑब्वियस कॉमर्स में ही जाओगे आप, तो उन सबको प्लीज वीडियो शेयर करो। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से यहां तक आए हैं क्लास, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी इस टाइम क्लास इस चीज को स्टार्ट करने को रेडी नहीं है, लेकिन क्लास मैंने सोचा कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए, तो हम क्लास बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चों को क्लास बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कोर्स कराएं। तो इसलिए आप सबसे मतलब कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना क्लास वीडियो को, ताकि क्लास मैं जो कंटिन्यू अपनी क्लास एफर्ट्स को लगा सकूं, आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत कर सकूं, सारे नोट्स बना सकूं। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं दिन ब दिन। तो प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। जो वीडियोस आएंगी वो थर्सडे और फ्राइडे को, यानी कल हम लोग जो है शाम को 6 बजे, आज 6 बजे देख ही रहे हो, कल शाम को 6 बजे हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला यूनिट, पहला चैप्टर। वो आप मुझे सजेशन बताओ क्लास की, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट करें। कई सारे बच्चे तो अभी एडमिशन लिए भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, या कोई नया चैप्टर उठाएं, जैसा आप मुझे बताओगे वैसा स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर कर देना क्लास अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल को क्लास सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो वीडियो क्लास। और अगर आपको कुछ भी क्लास बोलना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।